नाजरीन, हजरत उर्वा रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के जमाना में फतह मक्का के मौके पर एक औरत ने चोरी की। इस औरत की कौम वाले घबरा कर हजरत उसामा बिन जैद के पास गए ताकि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम से इस औरत की सिफारिश कर दें और यूं इनकी औरत चोरी की सजा से बच जाए। जब हजरत उसामा ने इस बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम से बात की तो आपका चेहरा मुबारक गुस्से की वजह से बदल गया और फरमाया, ए उसामा, तुम मुझसे अल्लाह की हुदूद के बारे में सिफारिश की बात करते हो। हजरत उसामा समझ गए कि सिफारिश करके इन्होंने गलती की, इसलिए फौरन हजरत उसामा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप मेरे लिए इस्तगफार फरमाएं। शाम को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाने के लिए खड़े हुए। पहले अल्लाह की शान के मुनासिब सना बयान की, फिर फरमाया, अम्मा बाद, तुम में से पहले लोग सिर्फ इस वजह से हलाक हुए हैं कि जब इनका ताकतवर और मुअज़्ज़ज़ आदमी चोरी करता तो उसे छोड़ देते, और जब कमजोर आदमी चोरी करता तो इस पर हद शरीक कायम करते। इस जात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा चोरी करती तो मैं भी इसका हाथ जरूर काटता। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, जिस पर इस औरत का हाथ काटा गया और इसने बहुत अच्छी तौबा की और इसने शादी भी की। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि इसके बाद वो औरत मेरे पास आया करती और मैं इसकी जरूरत की बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया करती। हज़रत अबू कतादा कहते हैं कि हम लोग हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा हुनैन के मौके पर निकले। जब हमारा दुश्मन से सामना हुआ तो अक्सर मुसलमान बिखर गए, अलबत्ता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाज़ सहाबा मैदान जंग में जमे रहे। मैंने देखा कि एक मुशरिक आदमी एक मुसलमान पर चढ़ा हुआ है। मैंने इसके पीछे से इस मुशरिक के कंधे पर तलवार का वार किया, जिससे इसकी जिरा कट गई और कंधे की रग भी कट गई। वो जख्मी तो हो गया, लेकिन वो मुझ पर हमला आवर हुआ और इसने मुझे इस जोर से भींचा कि मैं मरने के करीब हो गया, लेकिन ज्यादा खून निकल जाने की वजह से वो कमजोर हो गया। आखिर इस पर मौत के असरात तारी होने लगे और इसने मुझे छोड़ दिया और फिर वो मर गया। मैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिला। मैंने इनसे कहा कि लोगों को क्या हो गया है कि इन मुसलमानों को शिकस्त हो गई। इन्होंने कहा कि अल्लाह का हुक्म ही ऐसा था। बाद में कुफार को मुकम्मल तौर पर शिकस्त हुई और मुसलमान जीत गए। फिर मुसलमान मैदान जंग से वापस आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे। आपने फरमाया, जिसने किसी काफिर को कत्ल किया इसके पास गवाह भी है, तो इस मकतूल का सामान इसे ही मिलेगा। मैंने खड़े होकर कहा कि कौन मेरे लिए गवाही देता है। जब किसी ने जवाब ना दिया तो मैं बैठ गया। फिर आपने इसी तरह इरशाद फरमाया। फिर मैंने कहा कि कौन मेरे लिए गवाही देता है, और फिर मैं बैठ गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही इरशाद फरमाया। मैंने फिर कहा, कौन मेरे लिए गवाही देता है, और मैं फिर से बैठ गया। आपने फिर वही इरशाद फरमाया। मैं फिर खड़ा हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू कतादा, तुम्हें क्या हुआ? मैंने आपको सारा किस्सा बताया तो एक आदमी ने कहा कि ये सच कहते हैं, इस मकतूल काफिर का सामान मेरे पास है। या रसूल अल्लाह, आप इनको किसी तरह मुझसे राजी फरमा दें कि ये इस मकतूल का सामान मेरे पास रहने दें। हजरत अबू बकर ने कहा कि नहीं, अल्लाह की कसम, ऐसा नहीं हो सकता। जब इनकी बात ठीक है तो ये सामान इनको ही मिलना चाहिए है। तुम्हें देने का मतलब तो ये हुआ कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से लड़ने वाले अल्लाह के शेर को मिलने वाला सामान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें दे दें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया, अबू बकर ठीक कहते हैं, तुम इनको वो सामान दे दो। चनाचा इसने मुझे वो सामान दे दिया जिससे मैंने बनु सलमा के इलाका में एक बाग खरीदा। ये वो पहला माल था जो मैंने इस्लाम में जमा किया। हजरत अब्दुल्ला बिन अबी हजरत असलमी कहते हैं कि इनके जिम्मा एक यहूदी के 4 दिरहम थे। इस यहूदी ने इस कर्ज की वसूली में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद लेनी चाहिए और यूं कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे इस आदमी के जिम्मा 4 दिरहम कर्ज हैं और ये इन दराहिम के बारे में मुझ पर गालिब आ चुके हैं। यानी मैं कई मर्तबा इनसे तकाजा कर चुका हूँ, लेकिन ये मुझे वापस नहीं करते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया, इसका हक अदा कर दो। उस सहाबी ने कहा कि उस जात की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, मेरे पास बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया कि इसका हक इसे दे दो। इन्होंने कहा कि इस पाक जात की कसम जिसके कब्जा में मेरी जान है, देने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं। और मैंने इसे बताया कि आप हमें खैबर भेजेंगे और उम्मीद है कि आप हमें कुछ माल गनीमत भी देंगे, इसलिए वहां से वापसी पर इसका कर्ज अदा कर दूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि इसका हक अदा कर दो। आपकी आदत शरीफा ये थी कि आप किसी बात को 3 दफा से ज्यादा नहीं फरमाते थे।
3 दफा फरमा देना पूरे एहतमाम और ताकीद की निशानी थी। चनाचा हजरत इब्न अबी हजरत बाजार गए, इनके सर पर पगड़ी थी और एक चादर बांध रखी थी। इन्होंने सर से पगड़ी उतार कर इसे लुंगी बनाया और चादर खोल कर इस यहूदी से कहा कि तुम मुझसे ये चादर खरीद लो। चुनाचा वो चादर इस यहूदी के हाथ में 4 दिरहम में बेच दी। इतने में एक बुढ़िया का वहां से गुजर हुआ। इसने ये हाल देखकर कहा, ए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, तुम्हें क्या हुआ? इन्होंने इसे सारा किस्सा सुनाया तो इस बुढ़िया ने अपने ऊपर से चादर उतार कर इस पर डाल दी और कहा, ये चादर ले लो। हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि अंसार के 2 आदमी किसी ऐसी मिरास का झगड़ा लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए जिसके निशान मिट चुके थे और कोई गवाह भी इनके पास न था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग मेरे पास अपने झगड़े लेकर आते हो और जिसके बारे में मुझ पर कोई वही नाजिल नहीं हुई, मैं इसमें अपनी राय से फैसला करता हूँ। लिहाजा जिस आदमी की दलील की वजह से मैं इसके हक में फैसला कर दूं, जिसकी वजह से वो अपने भाई का हक ले रहा हो, तो इसे चाहिए कि वो अपने भाई का हक हरगिज ना ले, क्योंकि मैं तो इसे आग का टुकड़ा दे रहा हूँ और वो क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि ये टुकड़ा इसके गले का हार बना हुआ होगा। इस पर वो दोनों हजरात रोने लगे और दोनों में से हर एक ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अपना हक इसे देता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुमने ये इरादा कर लिया तो जाओ और हक पर चलो और इस मेराज को आपस में तकसीम कर लो और तकसीम करने के लिए कुरानदाजी कर लो, और ये सब कुछ करने के बाद तुम में से हर एक अपने साथी को अपना हक माफ कर दे। हज़रत अबू सईद फरमाते हैं कि एक अराबी का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कर्जा चढ़ा हुआ था। वो आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने कर्ज का तकाजा करने लगा और इसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बड़ी सख्ती की, यहाँ तक कि ये कह दिया कि जब तक आप मेरा कर्ज अदा नहीं करेंगे मैं आपको तंग करता रहूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने इसे झड़का और कहा कि तेरा नास हो, तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? इसने कहा कि मैं तो अपना हक मांग रहा हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने हक वाले का साथ क्यों ना दिया? और फिर आपने खौला बिन कैस के पास पैगाम भेजा कि अगर तुम्हारे पास खजूरें हो तो हमें उधार दे दो, जब हमारे पास आएंगी तो हम तुम्हारा कर्ज अदा कर देंगे। इन्होंने कहा कि जरूर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कर्ज लेकर इस एराबी का कर्ज अदा कर दिया और जितना इसका कर्जा था इससे ज्यादा इसे दिया। इस एराबी ने कहा कि आपने कर्जा पूरा अदा कर दिया, अल्लाह आपको पूरा पूरा बदला दे। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हक का साथ देने वाले लोगों में से सबसे बेहतरीन लोग हैं और वो उम्मत पाकीज़ा नहीं हो सकती जिसमें कमजोर आदमी बगैर किसी तकलीफ और परेशानी के अपना हक वसूल ना कर सके। हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब की अहलिया हजरत खौला बिन कैस फरमाती हैं कि बनु सादा के एक आदमी की एक विस्क खजूरें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिम्मा कर्ज थी। एक विस्क तकरीबन 5.25 मन होता है। इस आदमी ने आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी खजूरों का तकाजा किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी सहाबी से फरमाया कि इसका कर्ज अदा कर दो, इन्होंने इसकी खजूरों से घटिया किस्म की खजूरें देनी चाहिए। इस आदमी ने लेने से इनकार कर दिया। इन अंसारी ने कहा कि क्या तुम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनकी खजूरें वापस करते हो? इस आदमी ने कहा हाँ, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा अदल करने का कौन हकदार है? ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें आंसू से भर गईं और आपने फरमाया, ये ठीक कहता है, मुझसे ज्यादा अदल करने का हकदार कौन हो सकता है? और अल्लाह ताला इस उम्मत को पाक नहीं फरमाते जिसका कमजोर आदमी ताकतवर से अपना हक ना ले सके और ना इस पर जोर दे सके। फिर फरमाया, ए खौला, इसे गिनकर अदा कर दो, क्योंकि जिसके मकरूज के पास से कर्ज खा खुश होकर जाए इसके लिए जमीन के जानवर और समंदर की मछलियां दुआ करेंगी, और जिस मकरूज के पास कर्ज की अदायगी के लिए माल है और वो अदा करने में टाल मटोल करता है तो अल्लाह ताला हर दिन हर रात के बदले में इसके लिए एक एक गुनाह लिखते हैं। अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन कराम, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तहकीकी, तारीखी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए हमारा चैनल। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी और नासिर हो।